ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग ये वैष्णव एटिकेट वैष्णव सदाचार कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इस विषय में तो आपने कई बार सुना हुआ है, लेकिन जस्ट ये हर दिन हम आधा घंटा जस्ट चर्चा करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर, और बहुत कुछ डिराइव करने के लिए आपको मिलेगा, तो नोट्स बना सकते हैं और थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा या आप लोग भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो वैष्णव सदाचार, उसको इंग्लिश में कहते हैं वैष्णव एटिकेट, सद आचार है ना। ये शब्द तो बहुत फेमस वर्ड है, सदाचार या शिष्टाचार, सद आचरण। तो वैष्णवों का जो आचरण होता है वो होता है सद आचरण। ये शब्द सुना है आपने, सच्चिद आनंद, सद चिद और आनंद। तो यहाँ पे सद चिद और आनंद, तो सत का अर्थ क्या होता है? सत का अर्थ क्या होता है सच्चिदानंद शब्द में? इटर्नल, नित्य। तो नित्य, तो नित्य आचार, आचरण मतलब, अच्छा अगर आप लोग वीडियो चालू रखेंगे, ये भी एक सदाचार है। क्लास में अगर वीडियो चालू रखेंगे तो बोलने वाले को थोड़ा सा उत्साह मिलेगा तो वैष्णवों का सद आचार, वैष्णव कैसा आचार करते हैं? सद आचार। सत का अर्थ होता है नित्य, इटर्नल। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एज अ वैष्णव हमारा लक्ष्य क्या है? हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत धाम लौटना, भगवान के धाम में जाना। तो भगवान के धाम में हम कैसा आचरण करेंगे? भगवान के धाम में जिस आचरण को करेंगे उसको कहते हैं सद आचरण, ये नित्य आचरण। क्योंकि भगवान का धाम नित्य है, तो उस नित्य जगत में हमारा जो आचरण होगा वो भी सद आचरण होगा, नित्य आचरण होगा। तो भौतिक जगत में जो हम आचरण करते हैं वो आचरण आध्यात्मिक जगत में काम नहीं आएगा। तो आध्यात्मिक जगत में हमको कैसा आचरण करना है वो है वैष्णव आचरण या सद आचरण। तो उसके विषय में हम शिक्षा ले रहे हैं। समझ आया? भाई वैष्णवों के जगत में आप जाएंगे, जैसे आप भारत में आएंगे तो आपको भारतीयों की तरह आचरण करना पड़ेगा। आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका की तरह आचरण करना पड़ेगा। आप जिस कंपनी में जाते हैं उस कंपनी के नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, वहां से उसके जैसा आचरण करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो आपको आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार का आचरण करना पड़ेगा वो हमको सीखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। तो आध्यात्मिक जगत वैष्णवों का जगत है, तो एक वैष्णव किस प्रकार आचरण करता है वो हमको सीखना पड़ेगा। तो ये जो वैष्णव सदाचार ये हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है वैष्णव के जगत में, आध्यात्मिक जगत में जाना, जहाँ केवल वैष्णव ही वैष्णव है। तो वहां हमें कैसा आचरण करना पड़ेगा ये हम सीखेंगे। तो ये हो गया वैष्णव सद आचार। अब इसकी कई परिभाषा हो सकती है। पहली बात तो वैष्णव की कई परिभाषा हो सकती है। वैष्णव की मूल परिभाषा होती है जो भगवान विष्णु का भक्त है। वैष्णव की परिभाषा होती है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ऊपर उठ गया है। वैष्णव की परिभाषा होती है कि जो दूसरे को सुखी देखकर सुखी होता है और दूसरे को दुखी देखकर दुखी होता है, इत्यादि कई प्रकार से वैष्णव को डिफाइन कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अवर डिवोटीज मीन्स, या डिवोटी मीन्स फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। तो एक वैष्णव होना चाहिए प्रथम श्रेणी का जेंटलमैन। लेकिन प्रभुपाद जी हमको वार्न करते हैं कि डिवोटी डज नॉट मीन एनी, जैसे हम संसार में देखते हैं ना, मॉरल व्यक्ति या गुड मैन, सो कॉल्ड गुड पर्सन,
So our goal is not to become so-called good person, rather our goal is to become pure devotee of Krishna. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, चैतन्य चरितामृत में देखेंगे, इत्यादि अन्य अन्य बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन किया है। एक वैष्णवों के 26 गुण ऐसा बताया जाता है। तो 26 गुणों में जैसे वैष्णव अक्रोध, क्रोध नहीं करते, अहिंसक होते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, या विनम्रता का भावना होती है उनमें, ज्ञान में सुअवस्थित होते हैं, शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, इत्यादि बहुत सारे वैष्णवों के लक्षण होते हैं। और विनम्र होते हैं, मान रहित होते हैं, मान की कामना नहीं करते हैं, दूसरे को मान देते हैं, इत्यादि। वैष्णवों के कई विभिन्न प्रकार के गुणों का वर्णन है शास्त्रों में। तो ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में 11th कैंटो में 26 गुणों का वर्णन किया गया है। लेकिन उन 26 गुणों में एक गुण है, वो है कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की शरण में रहता है। तो 26 गुणों में से जो क्लासिफिकेशन है वो है 1 और 25 गुण। फर्स्ट एक गुण है और 25 गुण अलग। तो एक गुण, उन 26 गुणों में एक गुण है कृष्ण एक शरणम, और बाकी जो 25 गुण है वो है अन्य अन्य अच्छे अच्छे क्वालिटीज जो होती है, जैसे मैंने बताया विनम्रता, या मान की कामना से शून्य होना, दूसरे को सम्मान देना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अहिंसक होना, इत्यादि। ये सब है 25 गुण लिस्ट दी हुई है। और एक गुण है कृष्ण के शरणम, कृष्ण की शरण में रहता है। जो एक गुण है उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण, और बाकी जो 25 गुण है उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। एक होता है प्राइम क्वालिटी, एक होता है सेकेंडरी क्वालिटी। वैष्णव की प्राइम क्वालिटी है कि वो कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की शरण में है, यह प्राइम क्वालिटी। और बाकी जितनी क्वालिटीज है वो है सेकेंडरी क्वालिटीज, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, इत्यादि, कंपैशन, ये सब जो गुण है ये सेकेंडरी क्वालिटीज है। और प्राइमरी क्वालिटी क्या है? कृष्ण एक शरणम, भगवान कृष्ण की शरण में रहता है, वो है प्राइमरी क्वालिटी। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वैष्णव का प्रथम आचरण कैसा होना चाहिए? वैष्णव का प्रथम आचरण होना चाहिए असत संग त्याग, यही वैष्णव आचरण। जो असत संग का त्याग करता है, मतलब बुरे संग का जो त्याग करता है, वो है वैष्णव का आचरण। पहला आचरण वैष्णव क्या होना चाहिए? जो बुरे संग का त्याग करता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु डिफाइन करते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि ये हमको वैष्णव आचरण, वैष्णव सदाचरण, सदाचार, ये वैष्णव एटिकेट जानना क्यों जरूरी है? तो एक तो इसलिए जरूरी है क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतु जनः। हम एक प्रीचिंग मूवमेंट पे हैं, लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम सही तरीके से आचरण नहीं करेंगे, अगर सही तरीके से उदाहरण स्थापित नहीं करेंगे, तो लोग उससे गलत शिक्षा लेंगे, लोग हमारे आचरण से कुछ गलत शिक्षा लेंगे। तो इसलिए हमें हमारा आचरण बहुत परफेक्ट रखना आवश्यक है, क्योंकि लोग हमको देख रहे हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में कहते हैं, संन्यासेरा अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। मान लीजिए अगर आप कुछ गलती करते हैं तो लोग आपको ये बोलेंगे, अच्छा तुमने इस्कॉन में यही सीखा है। मान लीजिए वो गलती आप बचपन से करते आ रहे हैं, हो सकता है कि आप 10वीं क्लास से सिगरेट पीते हैं, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद सिगरेट को हाथ लगाएंगे तो लोग बोलेंगे, अच्छा इस्कॉन में यही सीखा है। या हो सकता है कि आप बचपन से आपको झूठ बोलने की आदत है, लेकिन इस्कॉन में आकर के अगर आप झूठ बोलते हैं, लोग बोलेंगे, अच्छा इस्कॉन वाले ये सिखाते हैं। तो आपके पुराने आचरण भले पुराने में आपके अंदर ये दोष रहे हो, लेकिन अब इस्कॉन का नाम एसोसिएट हो जाएगा, है ना, इस्कॉन वाले तुमको यही सिखाते हैं। तो इसलिए सदाचरण रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा, दूसरों को शिक्षा देने से पहले खुद आचरण करना चाहिए। एक फेमस स्टोरी है, गुरुजी थे, तो उनके पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गई। माँ ने कहा कि मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है, और उसको मना करिए, गुड़ ज्यादा खाने से इसका पेट खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। तो वो गुरुजी ने कहा, एक काम करना, 15 दिन के बाद आना। तो 15 दिन के बाद आई माँ अपने बच्चे को लेकर के। तो गुरुजी ने बच्चे को कहा, बेटा गुड़ मत खाया करो ज्यादा, गुड़ खाने से पेट खराब हो जाएगा और दांत खराब हो जाएंगे। तो माँ कहती कि अरे आप ये बात 15 दिन पहले भी तो बोल सकते थे। तो गुरुजी बोले, 15 दिन पहले मैं खुद इसका आचरण नहीं करता था, मैं भी बहुत गुड़ खाता था। तो 15 दिन मैंने पहले कंट्रोल किया, और फिर मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ। तो हम दूसरे को उपदेश तब दे सकते हैं जब हम दूसरे को उपदेश हम तब दे सकते हैं जब हम उसको उपदेशों का पालन करें, तब स्ट्रेंथ मिलेगा। जैसे एक कॉमन एक प्रचलन है, हम देखते हैं
पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, कंप्लेन करते रहते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, हर समय मोबाइल चलाता रहता है, हर समय मोबाइल चलाता रहता है। तो किसी ने जवाब दिया कि देखिए वो बच्चा वो नहीं करता जो आपके जो माता पिता कहते हैं, बच्चा वो करता है जो माता पिता को करते हुए देखता है। तो माता पिता हर समय मोबाइल चलाते रहते हैं और बच्चे को बोलते हैं तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन जब बच्चा देखेगा कि उसके माता पिता भी पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं इस तरीके, तो बच्चा क्या करेगा, वो उनके आचरण को कॉपी करेगा। तो दूसरे को शिक्षा देने से पहले हमें आचरण करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज, है ना, एक हिंदी में कहावत है, आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरों को उपदेश सुनाएं। तो खुद पालन नहीं कर रहे और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, तो वो उपदेश कभी काम नहीं करेगा। इसलिए भी आचरण हमको सुधारना आवश्यक है। दूसरा, हम एक संस्था में वैष्णव है। संस्था में वैष्णव है अर्थात कि हम इंडिपेंडेंट वैष्णव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट भगवान का भजन कर रहे हैं, हम एक संस्था में है। और क्योंकि हमारे हर कार्य के साथ संस्था के रेपुटेशन जुड़ी हुई है, और संस्था में इसका अर्थ है कि हमको कई तरह के वैष्णवों से डील करना पड़ता है। हम इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इस्कॉन के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के वैष्णवों से डील करना पड़ेगा, और फिर इस्कॉन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाहर पब्लिक में। तो दोनों ही केस में हमें प्रॉपर आचरण की आवश्यकता है। एक विद इन इस्कॉन डिवोटीज के साथ हमको डील करना, उसके लिए हमको आज प्रॉपर आचरण सीखना आवश्यक है। और इस्कॉन को बाहर में रिप्रेजेंट करना, इसके लिए भी हमको प्रॉपर आचरण की आवश्यकता है। आज मैं गया था जटनी में, तो एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ। तो उनका भक्त, एक किसी भक्त के प्रति बहुत बुरा एक विचार है, क्योंकि उस भक्त ने इनको किसी केस में फंसा करके 50,000 रुपए इनसे हथिया लिए। तो इनका पर्टिकुलरली उस भक्त के प्रति और उस भक्त के माध्यम से और ओवर इस्कॉन के भक्तों के प्रति एक नेगेटिव विचार मतलब विचार है मन में कि इस्कॉन के भक्त ऐसे होते हैं। तो एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि उनका अब उनके मन में जो ये इंप्रेशन पड़ गया इस्कॉन के डिवोटी को लेकर कि इस्कॉन के डिवोटी फ्रॉड करते हैं। तो किसी परिस्थिति में किसी कारण से कुछ हुआ होगा, जो भी केस रहा हो सकता है उस भक्त ने सच में फ्रॉड किया है, लेकिन जैसे उनको पता चला कि ये इस्कॉन से संबंधित है, तब उनका जो इंप्रेशन है इस्कॉन के प्रति बहुत बिगड़ गया। ऐसे ही मेरा एक और व्यक्ति से संपर्क हुआ जो इस्कॉन को अपने आप से संबंधित मानते हैं, लेकिन उनका जो पैसे का लेन देन है वो इतना बेकार है कि जिसके साथ वो लेन देन कर रहे थे वो व्यक्ति मेरे से कह रहा है कि आप लोग भक्त होकर के इस प्रकार से चीटिंग कैसे कर सकते हैं। दो केस मैंने आज दोनों ही केस धन के आदान प्रदान से लेकर के, मतलब मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड केस को सुना, जिसमें इस्कॉन के डिवोटीज को बहुत बुरी दृष्टि से देखा गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक बाहर सोसाइटी में भी अगर हम कुछ गलत करते हैं तो लोग फिर ऑल ओवर संस्था को उस दृष्टि से देखते हैं। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट भजन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं केवल हमको अपनी माला जप करना है और अपना शास्त्र पढ़ना है, इतना ही भक्ति हमारा है, नहीं, हमें क्या ऑर्गेनाइजेशन में, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमारा अन्य भक्तों के साथ संबंध और ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ये सब भी लागू होता है, हमारे आचरण में निर्भर करता है। तो इसलिए हमको सदाचार सीखना आवश्यक है। और दूसरा, अगर हमारा सदाचरण नहीं होगा, लोग हमसे प्रभावित नहीं होंगे, हमारे सदाचरण को देख करके, हमारे ठीक ठीक आचरण को देख कर प्रभावित नहीं होते हैं, तो प्रचार प्रसार का कार्य रुक जाएगा। जिस तेजी से इस्कॉन बढ़ रहा है, उसका मेन कारण ये कि लोग इस्कॉन के भक्तों के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आज मैं गया था, एक मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी आईआईटी भुवनेश्वर के पास में कुछ प्रोजेक्ट करने की। तो बहुत समय से आईआईटी भुवनेश्वर पूरा जंगल है, तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कई बार प्रयास किया आईआईटी के अंदर कोचिंग करने के लिए, और भी कई बार प्रयास किया, तो समहाउ मैं उसको कभी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो पूरा एक जंगल एरिया है। लेकिन कल हम गए थे जटनी में, तो आईआईटी प्रोजेक्ट को लेकर के हमारी मीटिंग थी आईआईटी के एक प्रोफेसर के साथ में। वो परम पूज्य राधानाथ महाराज के डिसाइपल हैं। तो मीटिंग के बाद मुझे थोड़ा फ्रूटफुल नहीं लगा मीटिंग, मुझे लगा नहीं कि कुछ हो पाएगा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ ठीक होगा। तो मीटिंग हो गई, उसके बाद मैं रात को जगत गुरु प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा, मैं थोड़ा सा हिम्मत हार रहा था। तो जगत गुरु प्रभु रात भर शायद मेडिटेट करते रहे होंगे, क्या किए, सुबह उठ के मेरे को सुबह उठते ही बोलते नहीं हमको करना है। मैंने कहा अच्छा करना, चलिए ठीक है, हम चलते हैं उस एरिया में, जाकर देखते क्या स्कोप है। हम गए, तो ऑलरेडी वहां पे अक्षय पात्रा का एक, इस आईआईटी गेट से जस्ट विद इन 100 मीटर से अक्षय पात्रा का एक कंस्ट्रक्शन एक साइट चल रहा है। और वहां से लगभग 300 या 400 मीटर दूर पे
बीआई का एक सेंटर चल रहा है। तो मैंने कहा क्या स्कोप है, अगर वास्तव में हमको इस्कॉन भुवनेश्वर के थ्रू आईआईटी में कुछ पिचिंग करनी है तो हमें इन दोनों अक्षय पात्र के सेंटर और बीआई के सेंटर से निकट में, मैंने आईआईटी गेट से निकट में हमको कुछ जगह चाहिए होगी, तब जाकर के हमारा कोई हमारा कुछ प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा। क्योंकि अगर उस लोकेशन में हम कुछ कर पाएंगे तो एग्जैक्टली हम स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर फैकल्टीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और आईआईटी के जस्ट गेट के मतलब गेट से लगी हुई जमीन, मैंने कहा किसकी है पता करते हैं। तो पता किया तो सुना कि हमने फलाना कोई एक डॉक्टर है जिन्होंने अभी अभी ये जमीन खरीदी है। मैंने कहा मिलेंगे वो डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल वहां मिलेंगे। मैंने कहा चलो, तो हम गए 5 किलोमीटर दूर उस डॉक्टर के पास। तो फोन लगाया कौन है डॉक्टर को, तो बोले कि मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट तक। हमने इंतजार किया, वो आए, और जैसे ही वो आए तो हमने अपना प्रपोजल दिया कि इस तरीके से हम, आपका क्या प्लान है, उस जमीन को क्या करेंगे आप। और तो वो बोले कि मैं इसको बेचूंगा तो नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो वो इम्पोर्टेंट जमीन है, मैंने ली थी कुछ साल पहले। तो मैंने कहा काम करिए, आप हमको वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके दे दीजिए रेंट पे, और ताकि हम अपना प्रीचिंग कार्यक्रम कर सकते हैं। तो वो तुरंत राजी हो गए, बोले मैं इस्कॉन का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो डॉक्टर बोले मेरे पास ऑलरेडी भगवत गीता एज इट इज है, और अभी अभी आपकी पद यात्रा आई थी जटनी में, तो मैंने वो एक भक्त को आपके वहां पे लिफ्ट भी दी, उनको खुर्दा लेके गया, और उनसे मैंने कृष्णा बुक भी ली। तो मैं आपके इस्कॉन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आप बताइए क्या करना है, कितना बड़ा आपको एरिया चाहिए, किस तरह का हॉल चाहिए बताइए, मैं बना दूंगा। तो इतना अच्छा, मतलब देखिए, एक तो प्राइम लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे हमें कुछ मिल जाए, वहां मिल गया। और वो डॉक्टर का इंप्रेशन इस्कॉन के भक्तों को लेकर कितना पॉजिटिव है। तो आप देखिए, किसी भक्त ने उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है, उसका फल आज हमको मिलेगा। तो उसी तरीके से हम किसी के साथ अच्छा आचरण करेंगे तो हो सकता है कि वो डिवोटी, मतलब कोई वो व्यक्ति दूसरी जगह पे जाकर इस्कॉन के भक्तों को हेल्प करे। तो सद आचरण बहुत आवश्यक है। तो ये एक प्रचार प्रसार को विस्तार करने के लिए भी प्रॉपर आचरण की आवश्यकता है। और सदाचरण में टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस का भी एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, समय काल पात्र, कि सब प्रकार का आचरण सब जगह पे नहीं कर सकते आप। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, चैतन्य महाप्रभु की घटना आती। चैतन्य महाप्रभु के सेवक का नाम है गोविंद। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहते हैं। तो आप में से जो भी जगन्नाथपुरी में गंभीरा गए होंगे उन्होंने देखा होगा, एक बहुत छोटा सा कमरा है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उठते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह एक बार नाम संकीर्तन करते करते और एक दिन तब बुरी तरह थक गए और थक करके सो गए। तो किस तरह से सोए, वो इस तरह से सोए कि वो गंभीरा के गेट को चैतन्य महाप्रभु ने कवर कर लिया। तो ना कोई वो तो वैसे ही छोटा सा कमरा है, ना तो उस कमरे से कोई बाहर आ सकता है, ना कोई अंदर जा सकता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु का सेवक है गोविंद, तो वो बोला महाप्रभु थोड़ा साइड हो जाइए, मैं जाकर के अंदर जाके आपको मसाज करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को ध्यान नहीं दिया, वो सोते रहे, वो बहुत थके हुए थे। फिर फिर सोचा, गोविंद ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, महाप्रभु थोड़ा साइड देंगे तो मैं जाकर के तो आपको मसाज कर दूंगा। तो महाप्रभु ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब गोविंद ने सोचा क्या करना है, तो मसाज करना भी जरूरी है महाप्रभु के शरीर का, बॉडी का, चरणों का। तो गोविंद क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की बॉडी के ऊपर ऐसे कपड़ा डाला और कपड़े से क्रॉस करके चला गया। आप ये कॉमन एटिकेट जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पैरों को क्रॉस करके, बॉडी को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं जब बेस में या मंदिर में इस तरह कोई कभी कभी होता है, बेस में इस तरह हो जाना, मंदिर में कभी नहीं होता, बेस में होता है। नए बच्चे होते इस तरह करते हैं। जैसे मान लीजिए आरती खत्म होने के बाद हम प्रेम ध्वनि देते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वो भक्त लोग लेट जाते हैं जमीन पे। तो उनमें से एक भक्त क्या करेगा उसको मान लीजिए कहीं जाना है, तो हो सकता है कभी कभी देखा जाता है नए भक्त से करते दूसरे के ऊपर पैरों को क्रॉस करके या बॉडी को क्रॉस करके निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा ऑफेंस, इस तरह नहीं करना चाहिए कभी भी। किसी भी अन्य भक्त की, भक्त छोड़िए, कोई डिवोटी नहीं भी, सामान्य व्यक्ति भी है, वो कुत्ता भी बैठा है, उसको इस तरह क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। ये एटिकेट नहीं है, ये अच्छा आचरण नहीं माना जाता। तो लेकिन गोविंद क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इस तरीके से कपड़ा बिछा करके और वो क्रॉस करके चला गया, और इस तरीके से जाके महाप्रभु की पूरा सेवा किया, मसाज किया, और उस तरीके से वो मसाज करता रहा करता रहा करता रहा और वहीं पे रह गया। तो जब महाप्रभु की कुछ देर के बाद नींद खुली तो गोविंद वहीं पे था। तो महाप्रभु ने कहा, अरे गोविंद तुमने प्रसाद लिया? मैं गोविंद बोले नहीं लिया। मैंने आपने जगह ही नहीं छोड़ी, मैं जाऊंगा कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु, तुम आए कैसे? बोले मैं आया आपके ऊपर से क्रॉस करके। बोले जैसे तुम क्रॉस करके आए वैसे क्रॉस करके चले जाते। तो गोविंद ने कहा नहीं महाप्रभु, मैं जो क्रॉस करके आया वो आपकी सेवा करने के लिए क्रॉस करके आया,
लेकिन अब मुझे अपना प्रसाद लेने जाना है तो इसके लिए मैं आपकी बॉडी को क्रॉस करके जाऊं, ये अपराध मैं नहीं करूंगा। तो गोविंद कितना अच्छा आचरण किया, एटिकेट फॉलो किया कि जब महाप्रभु की सेवा करने की जरूरत थी तो उनकी बॉडी को क्रॉस करके चला गया, लेकिन जब अपने प्रसाद लेने की बारी आई तो ही वॉज रेजिस्टिंग, वो टॉलरेट कर रहा था लेकिन वो गया नहीं। तो यहाँ से हम शिक्षा देख सकते हैं कि समय काल पात्रता के अनुसार जो है गोविंद ने किस प्रकार से प्रॉपर एटिकेट का फॉलो किया। दूसरा, हाँ, हम लोग को ये भी सीखना पड़ेगा किस तरीके से हम वैष्णव तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो तो कभी कभी हम वैष्णव एटिकेट्स को भूल जाते हैं क्योंकि हम पूरा रजोगुण में आ जाते हैं, है ना। इस तरह कई बार होता है जो लोग मैनेजरियल फील्ड में हैं और थोड़ा रजोगुण में हैं, वो जानते हैं किस तरीके से हम लोग, है ना, प्रॉपर एटिकेट्स को भूल जाते हैं। तो मैनेजमेंट करना लेकिन प्रॉपर वैष्णव एटिकेट को फॉलो करते हुए, है ना, तो ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। दूसरा, हम सीखेंगे किस प्रकार से किसी को करेक्शन दिया जाता है या किसी से करेक्शन लिया जाता है, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। किस तरीके से हमें माता जी से डील करना चाहिए और अन्य वैष्णव से डील करना चाहिए, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ इत्यादि। तो ये सब हम इस कोर्स में समझने का प्रयास करेंगे और हम ये भी प्रयास करेंगे कि हमारे आचरण में कहाँ कहाँ त्रुटि रह गई है उसको हम, या हम त्रुटि करते हैं तो उसको हम जस्ट प्लान, मतलब स्टडी करेंगे और उसको करेक्शन करने का प्रयास करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल इन्फ्लुएंसेस, जो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में बोल रहा था। अब देखिए हमारे आचार्यों ने सोशल इन्फ्लुएंसेस को ध्यान में रखते हुए, मतलब जिस समय जिस सोसाइटी जिस डायरेक्शन में काम करती थी उसको ध्यान में रखते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको देता हूँ कैसे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के संप्रदाय में संन्यास लिया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव है लेकिन उन्होंने संन्यास लिया किसके संप्रदाय में? शंकराचार्य के संप्रदाय में, केशव भारती से। क्यों ऐसा? क्योंकि वो एक जमाना था जिस समय काशी का बहुत बड़ा बोलबाला था और लोग समझते सन्यासी मतलब शंकराचार्य के संप्रदाय के सन्यासी ही सन्यासी है। वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी सन्यासी नहीं होते हैं, या उसका कोई इतना प्रचलन नहीं था। यद्यपि रामानुजाचार्य ने 700-800 सन्यासी बनाए थे, लेकिन फिर भी जिस समय चैतन्य महाप्रभु के समय था, आज से लगभग 500-550 साल पहले, उस समय शंकराचार्य के सन्यासियों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के संप्रदाय में सन्यास लिया क्योंकि उस समय लोग समझते थे सन्यासी मतलब शंकराचार्य के संप्रदाय का सन्यासी ही सन्यासी है। और दूसरा, चैतन्य महाप्रभु को क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को काशी के सन्यासियों को प्रीच करना था, तो उन्होंने उस संप्रदाय से सन्यास लिया ताकि वो काशी के जो सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी, वो चैतन्य महाप्रभु को अपने ही श्रेणी का समझें और फिर चैतन्य महाप्रभु इस माध्यम से उनको प्रीच कर सके। तो सोशल कन्वेंशन चैतन्य महाप्रभु ने फॉलो किया। और सोशल कन्वेंशन के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कभी भी चाहते तो महाराज प्रताप रुद्र को बोल सकते थे ना कि सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को आप जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश करने दीजिए, तो क्या प्रताप रुद्र महाराज मना कर देते? कभी मना नहीं करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी हरिदास ठाकुर या सनातन गोस्वामी को मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर कस्टम है कि नॉन हिंदूज कैन नॉट एंटर इनटू टेम्पल। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोशल जो एक, अगर मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु इस तरह करते, हरिदास ठाकुर को घुसा देते मंदिर में प्रताप रुद्र के राजा को कह करके, तो फिर चैतन्य महाप्रभु प्रीचिंग नहीं कर पाते, फिर हर जगह केवल मतलब ये चैतन्य महाप्रभु के अगेंस्ट बातचीत होती। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं सोशल कन्वेंशन को डिस्टर्ब किए बिना अपने प्रीचिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाऊंगा। उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम में थे तो एक गृहस्थ को उतना व्यक्ति सम्मान नहीं करता जितने सन्यासी को सम्मान करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि अगर मैं एक सन्यास लेता हूं तो लोग मुझे सीरियसली सुनेंगे, तो इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सोशल कन्वेंशन को फॉलो किया। उस तरीके से चैतन्य महाप्रभु आप देखिए जब वाराणसी में थे तो रहते थे चंद्रशेखर आचार्य के घर में, जो कि एक शूद्र कुल में थे। लेकिन
जो प्रसाद लेते थे वो लेते तपन मिश्र के घर में। क्यों? क्योंकि उस समय भी कन्वेंशन था कि शूद्र घर में भोजन नहीं करते हैं। एक कन्वेंशन था, एक ब्राह्मण शूद्र घर में भोजन नहीं करता है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु इन सब चीजों से बहुत ऊपर हैं और साक्षात भगवान है, और चंद्रशेखर आचार्य एक बहुत महान वैष्णव है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने सोशल नॉर्म को फॉलो किया ताकि लोग उनके आचरण के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सके। तो मैं वही बता रहा हूँ, एक वैष्णव को कितने आचरण का ध्यान रखना पड़ता है, हम चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप से सीख सकते हैं। उसी तरीके से मैं कल सुन रहा था एक प्रेजेंटेशन में कि एक सोशल कन्वेंशन था कि एक ऑथेंटिक संप्रदाय में भगवत गीता की कमेंट्री होनी चाहिए, उपनिषद की कमेंट्री होनी चाहिए, और और वेदांत सूत्र की कमेंट्री होनी चाहिए। एक ऑथेंटिक संप्रदाय की लक्षण है जिसमें तीन चीजों की कमेंट्री मिलनी चाहिए, उपनिषद की कमेंट्री, भगवत गीता की कमेंट्री और वेदांत सूत्र की कमेंट्री। तो और ये कॉन्सेप्ट दिया है शंकराचार्य ने। लेकिन मैं सुन रहा था कल केशवानंद प्रो के लेक्चर में, वो बोल रहे थे कि रामानुजाचार्य ने भी इस कन्वेंशन को फॉलो किया। रामानुजाचार्य ने भी फॉलो किया, यानी रामानुजाचार्य ने ऑथेंटिक संप्रदाय के लिए तीनों चीजों में कमेंट्री दी। भाष्य पे कमेंट्री दी, वेदांत सूत्र पे, मतलब श्री भाष्य दिया वेदांत सूत्र पे, भगवत गीता की कमेंट्री दी, और उपनिषदों के ऊपर भी कुछ कमेंट्री दी, क्योंकि वो सोशल कन्वेंशन चल रहा था। आगे चल के हम जानते हैं बलदेव विद्याभूषण ने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन रूपा लिखते हैं, या बलदेव विद्याभूषण को समर्पित, जिन्होंने गोविंद भाष्य दिया है, वेदांत सूत्र की कमेंट्री दी है। क्योंकि उस समय क्वेश्चन उठा था कि आपका संप्रदाय ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास वेदांत सूत्र का भाष्य नहीं है, तो उन्होंने गोविंद भाष्य दिया। तो ये एक कल्चर चल रहा था। तो उस कल्चर को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आगे बलदेव विद्याभूषण ने फॉलो किया और रामानुजाचार्य ने फॉलो किया कि अगर एक ऑथेंटिक अपने संप्रदाय की नींव खड़ी करनी है तो इन तीन चीजों में, प्रस्थान त्रय कहते हैं इसको, भगवत गीता, वेदांत सूत्र और उपनिषद, इसकी कमेंट्री होना आवश्यक है। केशन को अच्छा एग्जांपल दिए कि जैसे सोसाइटी में लोग मानते हैं कि साधु मतलब जो धोती कुर्ता पहने, गेरुआ वस्त्र धारण करे, उसको साधु मानते हैं। जीन्स टी शर्ट वाला भी बोल सकते हैं आपके हृदय से साधु है, लेकिन फिर भी सोशल कन्वेंशन को फॉलो करना बहुत आवश्यक है, ताकि क्योंकि लोग आपके आचरण को देख रहे हैं। उसी तरीके से कभी कभी लोग, प्रभुपाद जी अपने श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में लिखे हैं कि तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों को ही ब्राह्मण माना है, जो जन्म का ब्राह्मण है, कर्म के ब्राह्मण को वो ब्राह्मण नहीं माने। क्योंकि तुलसीदास जी अगेन वो सेम पॉइंट आता है कि उस रीजन में थे और उस समय में ये बहुत ज्यादा प्रचलित था। तुलसीदास जी अगर इस तरह इसको डिस्टर्ब करते थे तो हो सकता तुलसीदास जी के ग्रंथों को स्वीकार ही नहीं करता था। जैसे तुलसीदास जी ने उस सोशल कन्वेंशन को डिस्टर्ब नहीं किया। तो एक वैष्णव कभी कभी सोशल कन्वेंशन को डिस्टर्ब किए नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर सोशल कन्वेंशन डिस्टर्ब करेगा तो लोगों का फोकस, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो या श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो में प्रभुपाद जी ने जो वराहदेव का फोटो बनवाया है, उसमें वराहदेव के ऊपर धरती, गोल सी धरती लगी हुई है, धरती गोल सी है, और वराहदेव के नख के ऊपर वसति दशन शखरे धरणी तब लगना, शशिनी कलंक शशिनी कलंक, भूल गया क्या लाइन है, कलेवर निमग्न, कलेवर निमग्न केशव धृता शुकर रूपा। तो आप उस फोटो में देखिए, भगवान वामन देव, भगवान वराहदेव ने धरती, ऐसे गोल से धरती को पकड़ा हुआ है ऊपर। यद्यपि भागवत में लिखा है कहीं की जगह कि वराहदेव ने भूमंडल को पकड़ा था, पूरा यानी भूमंडल, जो फ्लैट भूमंडल है उसको पकड़ा था। ये कंट्रोवर्सी है, पर प्रभुपाद जी उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी उस ग्लोब की जगह में भूमंडल डाल देते थे तो लोग भागवतम का 3rd कैंटो में वो क्वेश्चन शुरू करते थे, ये क्या है। तो क्वेश्चन का जो आंसर, मतलब प्रभुपाद जी जानते थे कि लोगों को फोकस बदल जाएगा। जैसे उदाहरण में देता हूँ, राधेश्याम प्रभु लिखते हैं अपनी बुक्स में कि चित्रकेतु महाराज हैड मेनी वाइफ्स। भागवतम का वर्ड तो है मिलियंस ऑफ वाइफ्स, लेकिन अगर राधेश्याम प्रभु लिख देंगे मिलियंस ऑफ वाइफ, तो कोई भी आईआईटीएन या एनआईटी वाला बच्चा, साइंस बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ेगा तो वो बोलेगा ये क्या है। तो इसलिए उन्होंने इंस्टेड ऑफ मिलियंस ऑफ वाइफ लिख दिया उसको मैनी वाइफ। तो सोशल कन्वेंशन जानते हैं कि लोगों का फोकस नहीं बदलना चाहिए, तो वैष्णव भी इस प्रकार कोई आचरण नहीं करता है कि जहां से लोगों का फोकस बदल जाए। वो मतलब फोकस रहना चाहिए, और ताकि वो लोगों को भक्ति में ला सके।
तो समय काल परिस्थिति देख करके एडजस्टमेंट बिठाया जाता है। तो ये भी हम वैष्णव एटिकेट में सीखेंगे कि समय काल परिस्थिति को देख करके हमें कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और किस तरह का आचरण करना है, किस तरह का आचरण नहीं करना है कि डाउट क्रिएट हुए लोगों के मन में, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपने वक्तव्य को मैं समाप्त करूंगा। एक बार शिला प्रभुपाद जी एक एयरपोर्ट पे थे, तो उनके शिष्यों ने सोचा कि प्रभुपाद जी कहाँ थोड़ी ना एयरपोर्ट की कुर्सी पे बैठेंगे, वो प्रभुपाद को तो व्यास आसन पे बैठाना चाहिए। तो सब चेले लोग उठा करके व्यास आसन और एयरपोर्ट पे जाके रख दिए, और प्रभुपाद आए, बड़े गुस्से में देखे और जाकर के कुर्सी पे बैठ गए जो एयरपोर्ट की कुर्सी है, क्योंकि प्रभुपाद जानते कि मैं यहाँ पे व्यास आसन बैठूंगा तो कितना मतलब लोगों का इंप्रेशन खराब होएगा। तो प्रभुपाद जी को पता है कि कहाँ किस तरह आचरण करना चाहिए जिससे लोगों के मन में डाउट्स ना आए। तो ये भी है वैष्णव एटिकेट अंडरस्टैंडिंग में आता है कि कहाँ क्या करना, आचरण करना चाहिए जिससे मतलब लोगों के मन में डाउट क्रिएट ना हो और लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को पॉजिटिवली स्वीकार करें। तो ये सब हम और सीखेंगे इस सेमिनार में। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है, ऑलरेडी 2 मिनट लेट है हम। तो कोई कुछ कहना चाहता है, एक आध कोई पॉइंट कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, फिर हम खत्म करेंगे। ठीक है, कोई नहीं कुछ कहना चाहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल मिलते हैं 8 बजे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।